हाँ, जब तक सुपरमैन रिलीज नहीं हो जाती ना तब तक कुछ ना कुछ डिस्कशंस चलती ही रहेंगी, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। कुछ लगेगा कि जेम्स गन भाई साहब जो है नए तरीके का चड्डी मैन जो लेके आ रहे हैं वही अच्छा चड्डी मैन है, वो एक रिफ्रेश तरीके की एनर्जी लेके आ रहे हैं और उसको अप्रिशिएट करो। एक नजरिया ये रहेगा, एक नजरिया रहेगा थोड़ा मेच्योर कि जिस तरीके का सुपरमैन हमने अब एक गॉडली फिगर के अंदर देख लिया, अब हमें कहीं और नजर जा ही नहीं रही है और उसके क्या रीजन हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। ऐसी एक डिस्कशन के अंदर हम फंस गए जब हमने एक पॉडकास्ट करी अपने ओरिजिनल चैनल के ऊपर, मूवी शूवी के ऊपर, कि भाई साहब ये बताइए कि अगर हम कैरेक्टराइजेशन लिखते हैं और आज का टीजी पकड़ के चलते हैं जो कि टीवी के माध्यम में या फिर उससे पहले थिएटर के माध्यम में इस पिक्चर को देखने वाला है और वो कॉमिक से काफी बड़ा हो चुका है, वो बॉय से मैन बन चुका है, तो उनके लिए किस तरीके की स्टोरी लाइन बेटर है। जो हेनरी केविल ने करी और जैक स्नाइडर ने उसको डायरेक्ट किया वो वाली, और जिसकी स्टोरी के अंदर बहुत ही मुख्य जैसे कह सकते हैं भाग निभाया था क्रिस्टोफर नोलन ने, जिनका दिमाग भी काफी ज्यादा खुराफाती है, वो, या फिर जेम्स गन जो करने निकले हैं लाइट हार्टेड सुपरमैन। क्या डिफरेंशिएशन बिल्ड हो सकता है जो जेम्स गन करने के लिए निकल पड़े हैं? उसका आंसर शायद आपको यहाँ मिलेगा और उसके बाद आपको कमेंट करके बताना। Okay, how I see a new Superman coming in. My example. Okay, I don't see anybody in Metro or anybody who's above, let's say, 12 years of age reading a Superman comics. कोई नहीं पढ़ता. अगर मुझे किसी को पढ़ाना है तो उसका मीडियम चेंज होगा. उसका मीडियम क्या है आज के डेट में, कि मुझे या तो उसको कोई बहुत अच्छा पॉडकास्ट देना होगा कि मैं जाते जाते ट्रैवल कर लूं, या फिर मैं उसको पिक्चर दिखा दूं. अगर मैं उसको पिक्चर दिखा रहा हूं तो आई हैव टू रियली अंडरस्टैंड दैट ऑडियंस हैज ग्रेजुएटेड एंड इज अ मेच्योर ऑडियंस. उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कुछ और होंगी. वो सुपरमैन एक कीड़े से लड़ रहा है या फिर किसी से लड़ रहा है, इससे ऊपर वो उठ चुका है. वो बहुत बार ये चीजें देख चुका है, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस और हो चुके हैं. तो मैं शायद इवेलुएट इस तरीके से करूंगा कि जैक स्नाइडर का जो वर्स है, इवन दो इट इज नॉट रिलेटेड टू कॉमिक्स, इट्स एन अपग्रेड टू अ सुपर man's persona who's trying to offer me his world which is unknown to me, which is from Krypton's side. Zod और वो किस तरीके से लड़ रहे हैं और वो कैसे एक सुपर ह्यूमन बीइंग है, अनडिफीटेबल है. rather than seeing the same thing again, जो नया सुपरमैन आ रहा है, जो फॉर एग्जाम्पल देर इज नो डिफरेंशिएशन. सो मार्वल के लोग भी दुनिया बचाने निकले थे और ये भी दुनिया बचाने निकले. दे आर ऑल्सो वनरेबल टू सम एक्सटेंट, ही इज ऑल्सो वनरेबल टू सम एक्सटेंट. तो वो जो गॉडली डिफरेंशिएशन था वो चला गया. जो मेरे को स्टोरी नहीं दिख सकती थी, चाहे वो कॉमिक्स में हो चाहे ना हो, फॉर अ वाइडर ऑडियंस टू अप्रिशिएट, मुझे दिखनी बंद हो गई. So I see that there are very few people talking from that lens. What they will talk about is, यार ये तो कॉमिक से उठाया ना तो ये ठीक है, ये सोर्स मटेरियल उठा लिया. बट व्हाट हम्म, अबाउट द टीजी मैपिंग नाउ? मैं आज अगर 40s में चला गया हूं तो मैं वो चीज नहीं अप्रिशिएट कर सकता ना जो कॉमिक में 12 साल में अप्रिशिएट करता हूं. तो टीवी एज अ मीडियम और थिएटर एज अ मीडियम will cater to that kind of audience, not kids. सो वो किड को अच्छा लगता है कि वो देखो दो बड़े बड़े राक्षस से एक सुपर ह्यूमन लड़के चला गया. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मतलब कितने लोगों के पास वो मेच्योरिटी है टू टॉक डीपली लाइक दिस? Nihar, do you want to आई वुड take से that? ये आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा डीप टॉपिक हो गया, बट मेरी जो हम्म। इसमें पर्सपेक्टिव है कि हमारी मेंटल स्टेट कैसी है इन जनरल, वो बहुत कहीं न कहीं बहुत इम्पैक्ट करती है हाउ यू परसीव अ मूवी। तो यहाँ की जो आई वुड से यूएस है, तो आई वुड से उनके इतने प्रॉब्लम्स नहीं है, जो जितने हमें लगता है इंडिया में है इन जनरल। ओके. मैं टॉप 20-30% की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ कि उनकी हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत भागा-दौड़ी होती है, जो यहाँ पे मुझे कम लगती है। तो यहाँ पे दे आर बेटर इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड अ मूवी फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस, नॉट जस्ट कि ये अच्छा ये फाइटिंग हो रही है, दो गॉडली क्रिएचर है जैसे लेट्स से सुपरमैन, या फाइटिंग हो रही है हम देखने जा रहे हैं। तो उनके यहाँ पे पर्सपेक्टिव डिफरेंट है कि अच्छा वो एक दूसरे दुनिया से आया हुआ है, इज एन इमिग्रेंट, काइंड ऑफ एन इमिग्रेंट टू अर्थ, और वो अपनी स्पेस बना रहा है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि अच्छा वो इज द मोस्ट पावरफुल बीइंग दैट्स एवर देयर इन द यूनिवर्स, वो नहीं देख रहे हैं। वो ये चीज देख रहे हैं अच्छा वो इमिग्रेंट है कमिंग टू अर्थ, और वो कैसे अपने आप को असिमुलेट कर रहा है अर्थ की, और वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं एलियन हूँ या ह्यूमन हूँ, मैं क्या हूँ, और या फिर एक सुपर हीरो हूँ। तो वो भी एक पर्सपेक्टिव है, आई थिंक वो बहुत कम लोग देख पाएंगे।
आई वुड से उसके लिए एक इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए, इमोशनल मैच्योरिटी से ज़्यादा एक माइंड स्पेस चाहिए कि आपके पास इतना टाइम हो आप इस बारे में सोच सकें। अगर आपकी 90% ऑफ द टाइम जाना जाता है, अच्छा मैं काम में जा रहा हूँ, रोटी कमा रहा हूँ अपने घर के लिए, ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है, ये फाइनेंशियली मैं स्टेबल नहीं हूँ, इसके बारे में सोचना है, उसके बारे में सोचना है, तो आई वुड से उनके पास टाइम ही कम बचता है इस बारे में सोचने के लिए कि Yeah. मूवी डायरेक्टर के लेंस से देखूं। तो वो आई थिंक इसलिए थोड़ा मिसिंग है।